सास संगत जी, यही कहने का भाव होता है दासी का कि जो वो पाप करता है तो हमें क्या लगता है वो तो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से है, पर सास संगत जी उसको बहुत ज्यादा भरपाई करना पड़ता है, उसको दंड उसको मिलता है। सास संगत जी जितना पाप करेगा तो उसको कहीं ना कहीं वो भी भरना पड़ेगा, चोरी करेगा तो भी भरना पड़ेगा। सास संगत जी जो सच्चाई पे रहता है, जो सत्य राहों पे चलता है, गुरु को वचनों को मानता है, सास संगत जी उसकी बातें बहुत अलग रहती है, क्योंकि वो गुरसिक वाला जीवन जीता है। सास संगत जी उसको ऐसा निंदा चुगली शिकवा शिकायत नहीं अच्छी लगती है। सास संगत जी क्योंकि हमें तो गुरु 4 पढ़न दिए हैं, ये 5 पढ़न का हमको पालन करना है। सास संगत जी और जितना हम सेवा सत्संग सिमरन करेंगे सास संगत जी उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम तो बहुत भाग्यशाली है सास संगत जी, बहुत भाग्य वाले हैं हम लोग कि हमें गुरु इतना अच्छा मिला है। हमें तो गुरु से दीदार हो जाता है। सास संगत जी कभी गुरु का आप दामन पकड़ के रखो सास संगत जी, गुरु आपको कभी निराश नहीं होने देगा। सास संगत जी जो भी आपको दुख तकलीफ में एनी टाइम गुरु साथ रहेगा। सास संगत जी गुरु अपने भाव का भगत का ना दुख नहीं देखता है। सास संगत जी क्योंकि वो भगत दुखी रहेगा तो गुरु को अच्छा नहीं लगता है। सास संगत जी क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो माता जी हमारी माँ से ज्यादा हमें प्यार करती हैं। सास संगत जी इसीलिए कहा गया है कि माता जी का जो आगे से विचार आता है हमें पालन करना है। सास संगत जी इसके लिए हमें निंदा शिकवा शिकायत से दूर रहना है। सास संगत जी एक बहन जी है, उनको बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है। सास संगत जी वो बहन जी का बेटी ससुराल में अपने है, पर उनकी सासू माँ जो है थोड़ी अलग किस्म की है। सास संगत जी यही कहने का भाव होता है कि जो सत्संगी है उनको सब पता है कि कैसे रहना चाहिए। सास संगत जी कैसे आज्ञा का पालन करना चाहिए। सास संगत जी छोटी छोटी बातों पे वो चिल्लम चाली करने लगते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ज्ञान लिए हैं, वो बड़ा बात रहता है ना तो भी नर्मता से खत्म कर देते हैं। सास संगत जी एकदम शीतलता से रहते हैं, उनको बात पे नहीं अच्छा लगती, वो बात गौर नहीं करते हैं। छोटी सी भी बड़ी सी बात रहेगी उसको छोटे में खत्म कर देते हैं। हाँ क्या हुआ, चलो ठीक है, एक खाना में कुछ कमी है, प्रसाद बनाई है लंगर करने के लिए तो भी उसमें कुछ कमी रहता है। सास संगत जी तो जो गुरसिक रहते हैं वो उनको पता रहता है हमें हमारा गुरु क्या सिखाता है, हमको शीतलता वाला भाव देते हैं, गुरु के वचनों पे चलना है। सास संगत जी अहंकार में नहीं रहना है। और बाकी का लोग रहते हैं सास संगत जी तो उनको तो आदत रहती है, छोटी सी बात रहती है उसको बड़ा बनाना रहता है, उन्हें शिकवा शिकायत करना है। पर सास संगत जी ये हम लोग गुरसिक वाला जीवन जीते हैं। सास संगत जी गुरु के राहों पे चलना है, गुरु के वचनों पे रहना है। सास संगत जी जो हमारा गुरु ऐसा कर लिए, वो अपनी गुरु क्या बोलते हैं, हमें जहाँ तक जा सकती हूँ वहाँ तक हमें अच्छा प्रचार नहीं दिखाना है कि हम दिखावा कर रहे। सास संगत जी नहीं है निरंकारी वाले, उनको समझाना रहता है, अरे आप आ जाओ निरंकारी में, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। सास संगत जी इसमें कोई आपको धन दौलत नहीं लगाना है, इसमें सब गुरु को समर्पित करना है। सास संगत जी तन मन धन से समर्पित हो जाना है। और गुरु का ऐसा भाव है सास संगत जी कहने का कि आपको बस चरणों में लगे रहना है। यही सास संगत जी आप लोग से भी अरदास है कि बस गुरु जी के चरणों में लगे रहो, सतगुरु माता जी के चरणों में लगे रहो। सास संगत जी अभी तो इतना आता है आगे से विचार माता जी का कि हर एक जगह नारी समागम रख रहे हैं, अभी तो अच्छा है। सास संगत जी ये कुछ बहनें लोग रहती हैं क्योंकि वो तो सत्संग जाती नहीं है, उन्हें ज्ञान का कुछ विचार भाव आता नहीं है, वो तो बस शिकवा शिकायत में लगे रहते हैं। इसके लिए सास संगत जी उनके बच्चे और बहू सब दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ रहता है सास संगत जी कि हम अपने घर का निंदा क्यों करें, हमारी बहू है तो हमारी बेटी से ज्यादा अच्छी है,
क्यों क्यों दूसरे घर की बेटी है, इसके लिए वो सासू के माँ में मैं तू आ जाता है, उनको अहंकार आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमारी और बेटी और बहू में क्या फर्क रहता है। कुछ परिवर्तन नहीं रखना चाहिए साथ संगत जी। बेटी बहू को बेटी का प्यार दो तो बहू भी आपको माँ का प्यार देगी साथ संगत जी। ऐसे बहन लोग हैं, कोई कोई बहनें ऐसी हैं कि उनकी बहुत अपमान करती हैं, उन्हें सम्मान नहीं देती हैं, बोलेंगी ये तो बहू है। अरे बहू है ठीक है साथ संगत जी, उन्हें समझा के लो, छोटी छोटी गलतियां होती है उन्हें बताओ कि नहीं ऐसे किया जाता है बेटा, तो बहू समझ के लेगी साथ संगत जी। पर वो थोड़ी थोड़ी बातों को बढ़ा देती हैं। ससुर जी रहते हैं, उन्हें अगर बोलने गए जाएगी तो भाई अपने पत्नी और बेटी का पक्ष खींचते हैं। नहीं, आपने लेट खाना बना के दिया, आपने ये मिस्टेक किया, तो साथ संगत जी वो बहू किसको जाए बताने बेटी। उस बेचारी का तो मायका रहता है गांव में और शादी हो जाती है इतना लंबा, तो क्या किससे बता सकती है साथ संगत जी। उसको घुट घुट के जीना रहता है। इसके लिए कहने का भाव है साथ संगत जी, बेटी और बहू में कुछ फर्क नहीं रखना चाहिए साथ संगत जी। कभी भी एक समान अपना देखो, एक नजरिया से देखो। ये अपना तो हम सोचते चलो अगर रहता है निरंकारी भवन में भी देखने जाओ तो कितना अच्छे अच्छे विचार बताते हैं, कितना अच्छा अच्छा सब बताते हैं साथ संगत जी, पर उनके समझ में नहीं आता है। हाँ, जो अपने मशीन की तरफ करते हैं वो उनको ज्ञान रहता है, वो ब्रह्म ज्ञान ले रहते हैं, वो पालन करते हैं, वो अपना सिमरन सेवा में लगे रहते हैं साथ संगत जी। यही अपने गुरु का आदेश है, सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहो, तन मन धन गुरु के समर्पित कर दो साथ संगत जी। दासी से कुछ बोलने में गलतियां हुई रहेगी तो दासी भी क्षमा चाहती है साथ संगत जी। दासी पे भी अपने चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करो। दासी को भी जो भी गलतियां हुआ रहेगा बोलने में साथ संगत जी, दासी को भी क्षमा करो, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।